फ्रेंड्स, दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग राहुल ओबराय व्लॉग्स। और अभी हम लोग आ गए हैं एशिया के मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट में। अब गेस करो कौन सा हो सकता है। मैं बताता हूँ, ये है भानगढ़ फोर्ट, जो कि है राजस्थान में। और हम हैं भानगढ़ फोर्ट में। दिन में देखो कितना भीड़ है यहाँ पे। दिन में देखो कितने टूरिस्ट हैं यहाँ पे कि मतलब आप गेस नहीं कर सकते कि मतलब कि कोई हॉन्टेड जगह है। बट यही जो है, रात में आपको एक बंदा नहीं दिखता यहाँ पे। जो है रात को आना बिल्कुल मना है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने आपके लिए एक गाइड बुक किया है, जो कि हमें दिखाएगा पूरा फोर्ट और पूरी की पूरी कहानी सुनाएगा आपके लिए। तो हम पूरा वॉक थ्रू करने वाले हैं। लगभग 10 से 12 मिनट का होगा। पूरी कहानी जो आपको पता लगेगी A to Z, हनुमान मंदिर से लेके बिल्कुल ये जो फोर्ट जो है हॉन्टेड क्यों है, पूरी की पूरी स्टोरी जो है हम अपने गाइड के साथ पूरा वॉक थ्रू करेंगे। पूरा ब्लॉग देखना है एंड तक, बहुत मजा आने वाला है। चलिए। देखिए सर, मैं यहाँ का थोड़ा बेसिक बता देता हूँ आपको कि ये जो किला है भानगढ़ का, ये 16th सेंचुरी में बना था और अब 21 सेंचुरी चल रही है। मतलब 500 ओल्ड मोन्यूमेंट है भानगढ़, जो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के राजगढ़ ब्लॉक में आता है। और भगवंत दास ने देखिए इसका निर्माण करवाया था। अपन ने जो एंटर किया है, हनुमान गेट है, हनुमान जी का मंदिर है। ये फ्रंट वॉल है, देखिए इसकी जो उस हिल से शुरू होती है। 2 किलोमीटर लॉन्ग है, 5 गेट है इसके अंदर। आज भी अलग अलग नाम है, दिल्ली गेट, फुलवारी गेट, हनुमान गेट, लाहौरी गेट, अजमेरी गेट। देखिए पब्लिसिटी के लिए हनुमान गेट ओपन है और सारे क्लोज। जब शासन व्यवस्थाएं चलती थी ना, तो सारे गेट ओपन रहते थे। दिल्ली गेट से मुगल सेना आती थी यहाँ, क्योंकि यहाँ के राजाओं के बीच में मुगलों में एक संधि हो गई थी। एक फुलवारी गेट की जगह राजाओं के मालिक फूलों की खेती करते थे। लाहौरी गेट, अजमेरी गेट से अखंड भारत में शॉप होती थी। तो इसमें क्या है कि ये भी कुछ मिट्टी में दबी हुई थी, तो आर्कोलॉजी ने इनको निकाल के और दोबारा से देखिए थोड़ा प्रमोट किया है, बनाया है, ताकि भाई लोगों को पता लगे कि लोगों के घर होते थे या दुकान होती थी। उस हिसाब से देखिए बताते हैं ना कि क्यों इसको एक भूतिया किला बोलते हैं। देखिए सेकंड राजा माधो सिंह हुआ। माधो सिंह की जो पत्नी थी, उनका नाम था रानी रत्नावती। जैसे पद्मावती रानी थी ना चित्तौड़गढ़ की, वैसे रानी रत्नावती थी। देखिए यहाँ पर तो एक दिन शिव जी के मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी। आगे वो मंदिर है आज भी। और उसी दौरान देखिए इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा तांत्रिक था, जो उत्तराखंड से आया था। देखिए तंत्र विद्याएं सीख के, तो वो भी पूजा करने के लिए गया था। तो उसने वहां जब रानी रत्नावती को देखा, तो बहुत सुंदर थी रानी रत्नावती देखिए। और उस दौर में देखिए उस तांत्रिक का बहुत क्रेज था, लोग डरते थे। तो उसने सोचा कि अपने तंत्र विद्याओं के माध्यम से रानी को अपने कंट्रोल में लिया जाए। तो देखिए तांत्रिक ने काफी कोशिश की तंत्र विद्याओं के माध्यम से रानी को अपने वश में लेने के लिए, बट वो सक्सेस नहीं होता है। रीजन ये था कि रानी रत्नावती महाकालेश्वर की परम भक्त थी। 6 सिद्धियां प्राप्त रखी थी, देवी देवताओं की साधनाएं, और तंत्र विद्याओं में शिद्दत थी। तो देखो तांत्रिक की तंत्र विद्याएं विफल हो जाती है। उसके बाद तांत्रिक ने क्या किया, ये जो मार्केट है ना, ये इसको बोलते हैं त्रिपोलिया मार्केट। ये वाली मार्केट में हाँ, ये मार्केट है। आप देखना, आप बड़ी बड़ी दुकानें आएंगी इसमें। इसी में 1995 में करण अर्जुन फिल्म बनी थी यहीं पर। जो चूड़ी मार्केट जो सीन था ना, ये सब इन दुकानों को डेकोरेट किया गया था। आर्टिफिशियल द्वारा पूरा सेटअप तैयार किया गया था, देखिए। अच्छा। और उसमें लास्ट में जो सीन आता है ना, ऊपर घोड़ों से जाते हैं ग्रामीण, जो लोग ऊपर से मटकिया वगैरह पटकते हैं, तो वो सब ये खंडर था। देखिए इनको सबको उस वक्त खंडर टाइप तो थे पहले, इतना इसका निर्माण भी नहीं हुआ था। और वो मतलब करण अर्जुन अलवर, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये सरिस्का पैलेस को दुर्जन सिंह की हवेली बनाया गया था। अच्छा। हाँ, और जैसे वो जो माइनिंग की खान है, वो भी इसके पास में है। मालाखेड़ा वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। देखिए ये क्या होता था, सारी दुकानें होती थी? दुकानें थी, त्रिपोलिया मार्केट है। 2-2, 3-3 फ्लोर की तो दुकानें थी इसमें पहले। देखिए यही झांसी की रानी का सीरियल बना था 2007-8 में। एक MS2 फिल्म बनी थी, मैसेंजर ऑफ गॉड। और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। देखिए तो यहाँ रानी की दासियां आती थी इस मार्केट में। तो तांत्रिक ने उस सब दासियों को डरा धमका कर अपने पक्ष में ले लिया और उनको एक परफ्यूम दे दिया मंत्रित करके, जिसको वशीकरण बोला जाता है। अच्छा। वो परफ्यूम दासियों के माध्यम से रानी तक पहुंच गया महल में। और जैसे रानी ने जब देखा परफ्यूम को, बंद शीशी के अंदर था, वो बंद बोतल के अंदर, बट उसके अगेन वो भी उसके अंदर ही अंदर घूम रहा था, रनिंग कर रहा था। और डाउट हो गया कि भाई इसमें कुछ न कुछ चालबाजी है। तो रानी ने देखिए उस परफ्यूम का यूज नहीं किया और उसको महल के बाहर की तरफ फेंक दिया। वो जाके एक स्टोन के ऊपर गिर गया, पत्थर के ऊपर, शिला पर। देखिए वो स्टोन उठ के और तांत्रिक की ओर ही आकर्षित हो जाता है। तांत्रिक वॉच टावर के जस्ट पीछे रहता था, जो आज भी वहाँ एक स्टेप वेल बनी हुई है।
तो देखिए जाके और उत्तर तांत्रिक के ऊपर गिर गया, उसमें उसकी डेथ हो जाती है तांत्रिक की। तो मरते मरते तांत्रिक ने क्या किया कि भाई अपन तो मर रहे हैं, बट अब देखिए रानी के साम्राज्य को भी खत्म करना है। तो उसके पास जो नेगेटिव शक्तियां थी ना भूत जिंदों की, वो उन शक्तियों को प्रचंड करता है, मतलब एक्टिव करके, और यहाँ छोड़ देता है और श्राप देता है कि रानी रत्नावती 24 घंटे के अंदर आपका पूरा जो साम्राज्य है शमशान में तब्दील हो जाएगा। और ये बात जब पूरे नगर में फैलती है या भानगढ़ में, तो यहाँ भगदड़ मच जाती है। 80% लोग तो देखिए डर से निकल के चले जाते हैं यहाँ से। तो जो लोग यहाँ से निकल के गए वो लोग जाके आमेर, जयपुर, जयगढ़ और नाहरगढ़ जाके बस जाते हैं। अच्छा। उनसे तो एक नई सिटी तैयार हुई जयपुर ने। पहले जयपुर को जयनगर के नाम से जानते थे, इसको ओल्ड सिटी ऑफ जयपुर बोलते हैं, मतलब ये पुराना जयपुर है देखो रियल में। अच्छा। अब इसमें क्या था कि 80% लोग चले गए, 10-20% कुछ लोग थे कि सोचा कि भाई जो तांत्रिक ने जो बोला है वो तो अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं हो गया है। पर रियल में होता यही है कि जैसे 24 घंटे का टाइम आउट होता है, उसके बाद तांत्रिक की जो शक्तियां थी ना भूत जिंदों की, वो शक्तियां प्रचंड होती है। जितने भी लोगों के घर, मकान, मार्केट, हवेली, किला, फोर्ट, किसी के ऊपर भी छत नहीं बची, तमाम छत गिरने से जो लोग बचे थे सबकी दर्दनाक मौत हो जाती है। आज भी देखिए उन्हीं लोगों की आत्माएं यहाँ रात को विचरण करती हैं, मतलब रात को उन्हीं आत्माओं का साया होता है देखिए यहाँ सनसेट के बाद में। अच्छा। आज भी जैसे हम गांव से देखते हैं ना, इधर से हमारा गांव है यहाँ, और जो चीज हमने देखी है ना वही बताएंगे आपको, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं। कि यहाँ आज भी ऑटोमेटिक लाइटिंग वगैरह जलती हुई दिखाई देती है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बहुत बड़ा आयोजन हो रहा हो, जैसे ब्याह शादी में पूरा डेकोरेशन दिखता है ना, वैसे सैकड़ों की संख्या में देखिए दीपक जलना प्रारंभ हो जाते हैं आज भी ऑटोमेटिक। बट ये कंटिन्यू नहीं होता है। ये सैटरडे अमावस को, पूर्णिमा को, काली अमावस को, होली दशहरा का जो टाइम होता है ना, उनको होता है ये देखिए। दूसरी बात क्या है कि देखिए जो सैकड़ों की संख्या में जो दीपक वगैरह जलते हैं रियल में वो है क्या, वैसे देखिए यहाँ लाइट का कोई आवेश वगैरह भी नहीं है बिल्कुल आसपास। वो रियल में जिंद का प्रभाव होता है, जिन्नात बोला जाता है, अदृश्य शक्ति होती है वो। ये तो जिंद होता है 100 भूतों के बराबर एक जिंद होता है, एक होते हैं जिन्न। देखिए जिन तो मुसलमानों के देव होते हैं, और जो जिंद होता है ना दहशत, वो हिंदुओं के देवी देवताओं के संपर्क में होते हैं जिंद। एक दूसरा जो जिंद होता है, जो राजा महाराजाओं के जो खजाने होते हैं ना किलों में, उनका प्रोटेक्शन के रूप में कार्य करता है। ओके। और एक जिंद होता है जो नेगेटिव तौर पर महिलाएं पुरुषों में आना शुरू हो जाते हैं। जैसे मेहंदीपुर बालाजी है ना दोस्त डिस्ट्रिक्ट में, बहुत फेमस है, वहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं ऐसे जिनमें नेगेटिव एनर्जी आना शुरू हो जाती है। ऑटोमेटिक खूंटी लटकी होती है, खूंटियों के लटक जाते हैं। ज्यादा स्ट्रांगली होता है ना कोई, जो हवा तेजी में होती है, कोई जिंद वगैरह हो, प्रेत आत्माएं हो, तो देखिए उनको सांकड़ों से बांध देते हैं। तो देखिए काफी लोग ठीक भी हो जाते हैं। वो तीनों ही जिंदों की देखिए जो मैं बता रहा हूँ ना, तीनों ही जिंदों की, इनकी भी यहाँ पूजा करते हैं लोग आगे। अच्छा। एक जगह बना रखी है वैसे, जैसे लोग जो अब जा रहे हैं ना दंडोत करते हुए, तो ये सब वहीं जा रहे हैं। मंदिर है वहाँ पे? मंदिर नहीं है वहाँ, एक चबूतरा बना रखा है छोटा सा, जो बाद में बना था। मतलब ये है कि जो पहले के मंदिर है उनमें तो पूजा नहीं है, वो जो 10-20 साल से बना रखे हैं लोगों ने, एक जगह बना दी। क्यों बना दी कि पहले यहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी थी ना, भूत जिंद प्रेत आत्माएं चुड़ैल वगैरह डायन वगैरह, उनका प्रभाव पहले गाँव तक रहता था। तो कभी महिलाओं में, बच्चों में, पुरुषों में कुछ न कुछ होता रहता था, हरी बीमारी। तो लोग देखिए काफी प्रभावित होते थे। लोगों ने देखिए यही उनके नाम से एक स्थान बना दिया, और तब से देखिए जब पूजा पाठ की जाती है ना, तो नेगेटिव एनर्जियों का प्रभाव काफी हद तक यहाँ भी कम हुआ है। और दूसरी बात, जो प्रभाव गाँवों तक था, वो जो एंट्रेंस में जो दीवार है ना, वहां तक ही प्रभाव रहता है। इसलिए देखिए यहाँ जिंद महाराज, भूमिया जी महाराज की पूजा की जाती है। ये सब मार्केट यहाँ एंड है। ये जितने भी पेड़ दिख रहे हैं ना, ये बैनन ट्री के पेड़ हैं, बरगद के। बट जैसे किले को बने हुए है तो देखिए 500 वर्ष हुए हैं। कार्बन डेटिंग से इनका सबका एज प्रूफ निकाला गया है। तो कोई 400 वर्ष है, कोई 500 वर्ष है, कोई 300 वर्ष है, कोई 600 वर्ष के करीब है। मतलब सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी का वास होता है इसमें। देखिए बड़बंद होता है, कटी चुड़ैल वगैरह होती है, उनका साया होता है। मतलब लोग पहले यहाँ तीसरे पैर में नहीं आते थे 3-4 बजे बाद में भी। अच्छा। इतना प्रभाव था। अब देखिए आज भी जैसे खुले बाल नहीं आते हमारे गाँव से, खुले बाल तक नहीं आते हैं आज भी। और जैसे क्या नाम से परफ्यूम वगैरह, कोई मिठाई उठाई लेके, ये लेके नहीं आते हैं। अगर कोई आता भी है ना ऐसी चीज, तो नमक लेके आता है, नमक। क्योंकि जो नमक होता है ना, उससे नेगेटिव एनर्जियों का जो प्रभाव है ना, काफी हद तक कम हो जाता है व्यक्ति के आसपास।
दूसरी बात देखिए, यहाँ एक गौरव तिवारी था, बहुत बड़ा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था, जो 30 से 40 देशों में रिसर्च किया था भूतों पर। उसकी देखिए डेथ हो जाती है यहाँ पर 2016 में। 2016 में देखिए, वो यहाँ रिसर्च के लिए 1 घंटे का टाइम मिला था उसको रात को रुकने का। पर जैसे ही वीडियो शूट करके जब वो निकलता है ना यहाँ से, तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके साथ में कोई चल रहा हो यहाँ से। तो उसने यहाँ तो इतना ध्यान नहीं दिया, और जैसे ही घर पहुंचता है, वहां पर दिल्ली का था, बुधवार रहता था, तो वहां जाते जाते वो क्या था, उसका थोड़ा दम सा उठा, तो घर वालों को बताया। तो उससे बोला कि यार मेरे तो ऐसा दिख रहा है कोई 1-2 साल का बच्चा हो मेरे पास में। अच्छा, फील होता था ऐसा? तो उसके जो घर वाले थे ना, उनको महसूस नहीं हुआ, वो तो उसी को हुआ। शाम होते होते थोड़ा दम सा उड़ता है, देखिए उसकी डेथ हो जाती है। एक गिरधर गोपाल था, यूट्यूबर था बहुत बड़ा जयपुर का, वो भी आ गया इधर उधर से जंगल के रास्ते से। वो भी वीडियो शूट करके रात में चले गए, सुबह उसके भी साथ दूसरे दिन ही मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे लोग यहाँ धन वगैरह खोदने के चक्कर में आ जाते हैं। भाई जिंद है, पुराने लोगों की भूमिया है, तो लोग प्रयास करते हैं कि भाई कुछ मिल जाए। देवी देवताओं को खुश करने के लिए तरह तरह की चीजें, मिठाइयाँ चढ़ाते हैं। बट देखिए, जो नसीब में होता है ना, वो मिलता है। काफी लोग मारे भी गए इस वजह से, देखिए। अच्छा। और क्या, क्योंकि वो जो धन होता है ना, उस पर होता है जिंद का प्रभाव। मैंने बताया था ना आपको कि जिंद होता है, उसका प्रोटेक्शन करता है। ये है 3 गेट, ये त्रिपोलिया गेट है। और त्रिपोलिया गेट का जो इधर का एरिया है, ये होता था जनरल पब्लिक के लिए। अच्छा। और इसके आगे था राजशाही परिवारों के लिए, रॉयल फैमिली के लिए होता था। और ये मंदिर है, देखिए। आ जाइए सारे लोग इधर आ जाइए। ये गोपीनाथ जी का मंदिर है। पूजा नहीं होती ना, बताया आपने। वो देखिए राजपुरोहितों के भी लिए उधर। अच्छा। देखिए 2 बार देखिए, बंदर हमेशा रहते हैं यहाँ पे? हाँ सब अंदर रहते हैं। जाओ ना भैया, ले जी का मंदिर है, और ये द्रविडियन शैली का बना हुआ मंदिर है। है? है? ये देखिए द्रविडियन शैली, जो अपने दक्षिण भारत में जो मंदिर होते हैं साउथ इंडियन में, उनसे पूरा बिलोंग करता है। और वो जो गाना आता है ना, सूरज कभी दूर गगन से, बंधन तो प्यार का बंधन है, उस गाने में इसको पूरा दिखाया गया है। ये सामने वही दीवार है जो बड़े अक्षरों में करण अर्जुन लिखते हैं ना, जो ये सामने वही दीवार है। उधर वो जो दीवार जा रही है ना, वो वहां तक जाती थी, छतरी तक। तो अब वहां जाने का रास्ता नहीं है, वो टूट गई दीवार जर्जर होके बरसात में। अच्छा। पेड़ के आसपास का एरिया अस्पताल था, जो हाथी घोड़ों को रखते थे राजा महाराजा के। बीच में चौकोर बना स्टेज था, राजाओं के बड़े आयोजन होते थे, रामलीला, नाटक वगैरह, पब्लिक मीटिंग, जनता दरबार। वो मंदिर है शिव जी का, जो रानी पूजा करने जाती थी। वो नागर शैली का है, जो अपने नॉर्थ इंडिया में जितने मंदिर होते हैं ना, वैसे बने होते हैं। अपने पीछे का एरिया पूरा कैंट एरिया होता था, इधर लोकल सैनिक, मुगल सैनिक रहते थे। क्योंकि मुगलों से संधि हो गई थी, मुगल सैनिक की मृत्यु हो गई थी, उसके ऊपर वो मकबरा बना हुआ है, टॉम आज भी छोटा सा। ये जो महल दिख रहा है ना सामने, ये देखिए पहले 7 फ्लोर का था, अभी 4 फ्लोर बचा है। मतलब इसका 3 फ्लोर टूट के गिर गया जर्जर होके बरसात में। नहीं, जब 7 फ्लोर होता था, टॉप पर शीश महल होता था, जो एक दीपक जलाने से प्रकाशित हो जाता था। एक जनाना महल था रानियों के लिए, एक दासियों के फ्लोर थे। तीनों फ्लोर गिरने से पूरा खंडर में तब्दील हो गया। और इसमें जितने भी राजा महाराजाओं की पेंटिंग, तो अस्त्र शस्त्र, दीवाने आम, दीवाने खास, रानियों के कक्ष वगैरह थे ना, वो सारा खंडर हो गया। अब बचे हैं इसमें 4 फ्लोर। जो टॉप पर जो खंडर सा दिख रहा है ना, लोग घूम रहे हैं, वो 4था फ्लोर है। उसके जस्ट नीचे दरवाजे से ना जालियां लगी हुई है, ये 3रा फ्लोर है। तो ये भी कोई रूम वगैरह नहीं है, जो रोके हैं। और रानियां खड़ी होकर कोई बड़ा इवेंट होता था, उसको देख सकती थी। और ये दरवाजे से नीचे का पहला दूसरा फ्लोर अब बंद कर रखा है। 2009-10 में कुछ लोग 2nd फ्लोर से अंदर तहखानों में चले गए, बेसमेंटों में, और अंदर जाने से दम घुटने से मृत्यु हो गई। उसके बाद गवर्नमेंट ने पहला दूसरा फ्लोर को बंद करके, और इससे जितने भी खुफिया रास्ते हैं ना, टोटल सारे बंद कर दिए। अब लोग जाते हैं तो डायरेक्ट 3रे 4थे में जाते हैं, जो दोनों खंडर हैं, फोटो शूट करके वापस उसी रास्ते से आ जाते हैं। ये जो सामने परकोटा है ना दीवार, इसके जस्ट पीछे गार्डन था, केवड़ों का बगीचा, केवड़ा जिससे गुलाब जल, परफ्यूम वगैरह बनते हैं ना। अब देखिए उधर क्या है, ये पूरा सरिस्का का एरिया था। उधर लेपर्ड पेंथर, उदबिलाव, जरखों का बहुत ज्यादा प्रभाव है, सरिस्का का एरिया है। तो इसके जस्ट पीछे ही चबूतरा है, तो वहाँ लोकल लोग जाते हैं ओनली फॉर। जो दीवार के पीछे, तो वहाँ भूमिया जी और जिंद महाराज की पूजा करते हैं। 5 चिराग जलते हैं वहाँ पर। तो वहाँ नेगेटिव एनर्जी जिनमें आते हैं, तो सिगरेट को उतार कर रखते हैं, तो वो आज भी देखिए 10 से 15 सेकंड में ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है, अगर उसमें नेगेटिव एनर्जी है तो। वो जिंद का मंदिर है। दूसरी बात, इन मंदिरों में देखिए
किसी में पूजा नहीं होती। 2 मंदिर इधर है, 2 मंदिर उधर जंगल साइड बने हुए हैं। डिक्टो कॉफी है, नीलम पत्थर की मूर्तियां थी। तो राजा महाराजाओं के बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई ना, अंग्रेज लोग सब मूर्तियों को लेके चले गए। उसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं, इसलिए पूजाएं नहीं होती है किसी भी मंदिर में। तो देखिए मंदिरों में पूजा नहीं होती है। महल है तो महल भी पूरा डिस्ट्रॉय है। अपने आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ों की तरह नहीं है कि भाई रानी का कक्ष था, राजाओं के लिए बैठने के लिए होते थे, दीवाने आम थे, दीवाने खास। क्योंकि 3 फ्लोर गिरने से वो चीजें सारी अस्त व्यस्त हो गई, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। देखिए लोग यहाँ फोटो लेते हैं। अगर आपको लेना है तो आप एक बार आप खड़े हो जाइए और एक बार आप खड़े हो जाइए, मैं ले लूंगा। पूरा व्यू आ जाएगा बैकग्राउंड। तो फ्रेंड्स अगर ये देखो ना, तो ये आपको लगेगा पुराने जमाने का 2 रूम सेट। देखो एक रूम ये हो गया और एक रूम जो है ये हो गया, है ना। और जहाँ से वीडियो रिकॉर्ड हुई है स्टेयर से, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और ये जो है घर की होगी एंट्री। तो मतलब अगर आप ऐसे आते थे, छोटे छोटे घर हैं ये, ऐसे अपने आए, ये थोड़ा सा स्पेस हो गया, ये होगी स्टेयर्स। और अभी जो है टूट गया है सारा का सारा, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ होता होगा। ऐसी जो है शॉप्स है उधर। और ये सब देखो पूरा का पूरा ना कॉलोनी। अगर आप पूरी की पूरी देखो ना, इधर इधर लेफ्ट में देखो, राइट में देखो, पूरी की पूरी कॉलोनी है। तो यहाँ पे घर होंगे, यहाँ पे लोग होंगे ना जिस जमाने में। अभी तो सब टूट गया। अब देखो जैसे ये हर एक एरिया देखो, ये वाला 2 BHK टाइप है इस समय। वहाँ पे ध्यान से देखो, वहाँ पे एक पूरी बिल्डिंग है। पीछे बिल्डिंग है, वैसा टूट गया है वो, है ना। तो फ्रेंड्स एक एरिया तक ये जो जगह है भानगढ़ फोर्ट, ये मेनली हॉन्टेड था। बट अगर यहाँ लिखा है सोमेश्वर टेम्पल और अंदर जो है शिवलिंग है ना। तो मतलब आप इनको हॉन्टेड कैसे बोल सकते हो? अगर शिवलिंग है, लोग अपना पूजा वूजा भी कर रहे हैं, जो यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं। समझ नहीं आता मतलब। ऑब्वियसली मतलब रात को तो हॉन्टेड होगी जगह, क्योंकि देख अंधेरा होगा, जंगल है चारों तरफ। यहाँ के जो लोकल्स हैं उनका मानना है कि जगह हॉन्टेड है। यहाँ पे जो है कोई भी रात को आया है हो जाती है, 1 दिन में, 2 दिन में, 6 महीने में, 1 साल में, बट हो जाती है। तो समझ नहीं आता मतलब आप इसको क्या बोलेंगे, साइंस बोलेंगे, बिलीफ बोलेंगे, नहीं समझ आता। या कोई नेगेटिव पावर है, या देखो एक 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 बंदा बोलता है नेगेटिव पावर है, बट यहाँ पे आप देखो तो पॉजिटिविटी का भरमार है। समझ नहीं आता। चलो ये तो रहस्य है, उसको ऐसे रहने देते हैं। आप ब्लॉग एंजॉय करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते रहेंगे आपके साथ नई नई वीडियो में।